बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो लेक्चर है इसमें एमआरपी के ऊपर ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स हम देख चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चन भी आए कि हमें एक वाइट बोर्ड के ऊपर एग्जांपल से बता दें कि किस तरीके से क्यों एमआरपी का रूल इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें वो जो नॉर्मल गुड्स हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इससे पहले भी एक लेक्चर हमने बनाया था, वो भी वाइट बोर्ड पे था, लेकिन अब मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को एक नॉर्मल गुड्स के साथ जो हम कंपेयर करते हैं और क्यों ये रूल बनाया गया उसकी थोड़ी मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसमें कर दूं। तो ये आपके सामने एक मैंने एग्जांपल रखी है। ये नॉर्मल गुड्स हैं और उसके बाद ये पार्टी ए है, पार्टी बी है और पार्टी सी है, यानी कि मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है और उसके बाद रिटेलर है। अब वैल्यू ऑफ सेल टैक्स 900 यानी कि विदाउट टैक्स वैल्यू है। इसके बाद आउटपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर ने, ये नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, 17% चार्ज किया तो ये फिगर बन गई 153। उसके बाद इसके पास कुछ इनपुट टैक्स अवेलेबल था तो इसने जब माइनस किया तो इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया 13 रुपये। यही फिगर जब यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास गई तो इन्होंने क्या किया, 900 मल्टीप्लाई बाय 1.1 यानी कि 10% एज्यूम करते हैं कि ये अपना जो प्रॉफिट है इन्होंने ऐड कर लिया है, तो ये फिगर इनके लिए बन गई 990 रुपये। उसके बाद इसी फिगर में इन्होंने उसके बाद इसी फिगर में इसी के ऊपर इन्होंने चार्ज किया जी 17%, ये फिगर होगी 168। और इनपुट टैक्स, इसका जो आउटपुट टैक्स था मैन्युफैक्चरर का, इस पार्टी के लिए इनपुट टैक्स हो गया 153। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ये 15 रुपये गवर्नमेंट को पे हो जाएगी। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट किस तरीके से निकली है, जो 90 एडिशनल ऐड किया गया है उसके ऊपर 17% लें तो ये फिगर बन जाएगी, या इनपुट आउटपुट के थ्रू अगर हम कर लें तो फिर भी ये 15 की अमाउंट बनती है। उसके बाद आता है जी वैल्यू विदाउट सेल टैक्स। अब अगली पार्टी के पास गया, उसने भी सेम 1.1 यानी कि हम जूम करते हैं कि 10% ऐड किया तो उसके लिए फ़िगर ये आ गई। उसके बाद उसने आउटपुट टैक्स इस फिगर के ऊपर चार्ज किया 17% और इस पार्टी का आउटपुट टैक्स अगली पार्टी के लिए इनपुट टैक्स हो गया। अब ये जो 17 रुपये है ये गवर्नमेंट को उसने पे कर दिए, तो 17 जमा 15 जमा 13, इन सब को अगर हम जमा करें तो ये फिगर बनती है 45, यानी कि गवर्नमेंट को कितना पे हुआ, 45 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को हमने पे कर दिए। अब ये तो था एक सिंपल सा रूल, हमने देखा कि जी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये उस सिचुएशन में है कि सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट है और हर कोई अपनी अपनी इंफॉर्मेशन टैक्स में डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन हमारे अभी करंट सिस्टम में इस तरह का भी बिल्कुल नहीं है। सम मैन्युफैक्चरर जो हैं ये यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर रजिस्टर्ड हैं और कुछ रिटेलर रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि जी ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये आप समझ लें कि हम कोई सिगरेट का कोई कोई भी एक पैक है उसकी हमने वैल्यू डिसाइड की है। तो अब जो रिटेलर हैं वो पूरे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के लिए इस स्टेज पे अगर 17 उसने लेना था, यानी कि हम जूम करते हैं 17 मिलियन था या बिलियन था, ये उसने लेना था, तो उसके बाद ये फिगर अगर इसमें से कोई 20% भी पे करते हैं तो बाकी जो 80% है गवर्नमेंट के लिए सीधा सीधा लॉस है। उस चीज़ को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने एक एमआरपी यानी कि थर्ड स्केड्यूल का एक रूल बना दिया। अब हम समझते हैं कि थर्ड स्केड्यूल के थ्रू कैसे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी मुझे अगर एक सिगरेट का पैक आप जो बड़ा बॉक्स है सेल कर रहे हैं तो मुझे 45 रुपये चाहिए। अब गवर्नमेंट उस सूरत में गवर्नमेंट को 45 रुपये मिलेंगे अगर ये सारे जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपनी स्टेज पे अपने अपने प्रॉफिट पे जीएसटी कैलकुलेट करें और जमा करवाएं। लेकिन चूंकि ये मुश्किल काम है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, हम इतनी इतनी इकानमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए हमारे पास अभी रिफाइंड सिस्टम भी नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, थर्ड स्केड्यूल का रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। इस केस में क्या हुआ कि 900 प्राइस हमने वही रखी, जीएसटी 185 है। अब ये कैसे आया है, तो सारी सप्लाई चेन में हमने ये देखा कि एंड पे जाके जो आखिरी कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, उसको इतनी अमाउंट 1085 की वैल्यू की विदाउट टैक्स की उसको प्रोडक्ट ये यानी कि जो सिगरेट का डब्बा है उसको पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस फिगर के ऊपर 17% चार्ज किया, जो कि फ़िगर कितनी बन गई, 185। तो हमने क्या किया, आखिरी जो प्राइस होनी चाहिए मार्केट में एंड कंज्यूमर के लिए, उसको हमने यहाँ पे जीएसटी लिख दिया। अब ये कैसे आया, ये देखें, मैंने एग्जांपल भी बना दी है छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ये प्राइस आपको प्रिंट मिलेगी
प्रिंटेड होगी बॉक्स के ऊपर, लेबल के ऊपर, या जो बॉटल है उसके ऊपर, तो वो जो प्राइस है ये एंड कंज्यूमर, यानी कि इससे ऊपर ये मार्केट में सेल नहीं हो सकता। लॉजिकली अगर सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाए तो जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि 1300 की वो चीज़ मिलेगी, आपको इस यहाँ तक या इससे कम मिलेगी। हाँ, सम केसेस में ये हो सकता है वो कह सकते हैं कि जी आप प्राइसेस बढ़ गई हैं और हम आपको 1300 चार्ज करेंगे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप उनसे फाइट कर सकते हैं कि जब आपको चीज़ मिली है तो उस टाइम तो ये प्रोडक्ट जो ऊपर प्रिंटेड है उसके मुताबिक मिली है, तो बाद में बढ़ी है तो आप पहली प्रोडक्ट को पहले रेट पे सेल करें। तो ये इस चीज़ के ऊपर खैर ये सेपरेट एक टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जो आ रही उसने जो विदाउट टैक्स वैल्यू थी वो ये वाली थी। अब इसके ऊपर हमने 185 चार्ज किया और बाकी सारी कंडीशन हम ज्यूम करते हैं सेम कंडीशन है। तो ये जब सेम कंडीशन हुई तो 185 आउटपुट टैक्स था और 140 इनपुट टैक्स है। तो ये करने के बाद गवर्नमेंट को इन दोनों का डिफरेंशियल कितना पे हो गया, 45 रुपीज़। अब ये करने से हुआ क्या कि गवर्नमेंट को ये टैक्स चाहिए था तीन जगह पे, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरर देगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर देगा, कुछ रिटेलर देगा। अगर यहाँ पे कोई टैक्स ना पे करे, वो यहाँ पे ना करे पे, या यहाँ पे ना करे, तो गवर्नमेंट को 45 किसी भी सूरत में मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ये रूल बना दिया थर्ड स्केड्यूल का कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगी उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होगी, बाद में ये इसके अंदर होलसेलर के पास जाए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, रिटेलर के पास जाए, सब रिटेलर के पास जाए, हमें जो टैक्स मिलना था वो कितने का मिल गया है, 45 रुपीज़ का। तो ये करने के बाद गवर्नमेंट ने अपना जो रेवेन्यू है वो स्कोर कर लिया है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जी, किसी भी स्टेज में हमने यहाँ पे तो हम फर्दर टैक्स को, अगर कोई अनरजिस्टर्ड होगा तो 3% हम फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे नॉर्मल गुड्स में, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन थर्ड स्केड्यूल के लिए आपने याद रखना है कि फर्दर टैक्स चार्ज 3% नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जी ये प्रोडक्ट आपकी मार्केट में इतने की सेल होनी है तो उसके ऊपर आप मुझे जीएसटी दे दें। तो जब हमने जीएसटी ही सारा दे दिया है, यानी कि हमने जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 45 रुपीज़ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को रेवेन्यू है, या 185 हम ज्यूम करते हैं कि विदाउट इनपुट उनका ये रेवेन्यू है, तो हमने तो उनको पे कर दिया है, तो अब फर्दर टैक्स किस चीज़ का हम चार्ज करें। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को हमने स्टार्ट में ही इस स्टेज पे ही हमने सिक्योर कर दिया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर थर्ड स्केड्यूल की आइटम है तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा एक लोग कुछ क्वेश्चन थे कि जी हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम थर्ड स्केड्यूल की आइटम बनाते हैं और हम मैन्युफैक्चरर हैं और सब मतलब पार्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाइक के पार्ट्स हैं, या इस तरीके से जो मोटरसाइकिल्स हैं, ये जो लोकल जो चाइना की बाइक्स हैं या इवन होंडा की कोई भी उसके आप लोकल जो पार्ट्स बना रहे हैं, तो वो पार्ट्स तो थर्ड स्केड्यूल की आइटम में यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर मैन्युफैक्चरर को सेल करता है, मतलब आपने पार्ट्स बनाने के बाद कंपनी को सेल किया है और वो आगे बाइक बनाते हैं, तो फिर ये जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्ट्स होंगी ये एमआरपी में कवर्ड नहीं होंगी, ये आपने याद रखना है। यानी कि एमआरपी में कवर नहीं होंगी, यानी कि प्रोडक्ट उस केस में होंगी, लेकिन ये एमआरपी में उसका जो 90% और 10% की एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी वो उस केस में इस मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मैन्युफैक्चरर फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहा है, जैसे आइसक्रीम है, कोको जो बेवरेज हैं, सिगरेट्स हैं, पान है और टिश्यू बॉक्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जैसे डिटर्जेंट है, उसके अलावा जो भी प्राइस जिस बॉक्स के ऊपर भी आपको प्राइस नज़र आएगी वो आप ये ज्यूम करें वो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, क्योंकि प्राइस प्रिंटेड करने का पर्पज़ ये है, जो हमने अभी सारी ये जो स्टोरी अभी स्टडी की है इसका पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को सिक्योर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये जो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और 3-4 इसके ऊपर मज़ीद लेक्चर हैं, एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, इससे बाद एक छोटा सा लेक्चर होगा कि इस पार्टी ने इनवाइस कैसे बनानी है, बी ने कैसे बनानी है, सी ने कैसे बनानी है, और किस तरीके से इनवाइस में चीज़ें रिपोर्ट करनी है थर्ड स्केड्यूल की, क्योंकि इनवाइस सेल टैक्स इनवाइस थोड़ा टेक्निकल पार्ट होता है, और किस किस स्टेज पे कितना कितना प्रॉफिट है और किस स्टेज पे हमने उसको कैसे कवर करना है। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे इग्नोर की है, मैं चूँकि हम सिर्फ सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, कि जब ये पार्टी आगे सेल करेगी, किसी भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करेगा, तो एडवांस टैक्स जो 2, 3, H या G का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, वो भी इस रूल में अप्लाई होगा। लेकिन अभी मैं चूँकि इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ हम सेल टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिस वजह से ये पूरी सप्लाई चेन में आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने किस वजह से ये रूल को इम्प्लीमेंट किया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।
है।